जय माँ काली। गुरुदेव की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर अष्टम भाव में गुरुदेव है तो क्या परिणाम देगा आपको प्रेम प्यार के अंदर और विवाह के अंदर। किसी से प्रेम करते हैं, रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हैं और विवाह की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और कुंडली के अंदर अष्टम घर के अंदर आपके गुरुदेव विराजमान है, यानी कि जुपिटर 8th हाउस में है। तो आगे का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपके पति या पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, क्या आपको सावधानियां रखनी है और क्या बेहतर उपाय करके आप इसे बेहतर तरीके से जीवन को जी पाएंगे। तो स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। देखिए, गुरुदेव हमारे ज्ञान विस्तार, उच्च शिक्षा और ईश्वरीय मदद के कारक है। जब ये 8th घर में आते हैं तो ईश्वरीय मदद तो व्यक्ति को मिलती है और वो भी घनघोर विपत्ति में। यानी कि एक बात तो तय है कि विपत्ति तो ये देता ही देता है। अष्टम घर जो कि एक छुपा हुआ घर है, हमारे गुप्तांगों का भी यही घर है। यहाँ से अचानक इवेंट्स को देखा जाता है। जो भी चीज़ अचानक होती है उन सभी चीज़ों को देता है। ये सडन चैलेंज देता है। इसी के कारण से अचानक धन प्राप्ति भी सडन इवेंट है। अचानक से लॉटरी लगना, अचानक से सर्जरी होना, अचानक से एक्सीडेंट होना, अचानक से कुछ जीवन में बदलाव होना, अचानक से ऐसे व्यक्ति का कॉल आना जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की थी, या अचानक से जॉब लगना, या अचानक से किसी खोए हुए रिश्तेदार मित्र का फ़ोन आपके पास आए और उससे मिलना हो जाए। यानी कि अचानक होने वाली घटनाओं का ये घर है। यहाँ पे गुरुदेव आके आपको ऐसी घटनाएं देंगे जिनकी आपने कभी प्लानिंग नहीं करी थी, क्योंकि 8th भाव एक रहस्य का है, एक सीक्रेट का है। यहाँ यही घर आपके ससुराल का भी है। ये अगर ससुराल से आपके संबंध कैसे होंगे और वैवाहिक जीवन में आपका कैसा चलेगा, तो इसके बारे में विस्तार से बताएं कि जो भी आपका वैवाहिक जीवन गुजरेगा, यानी कि आप जिससे भी प्रेम करते हैं, अभी आप शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति से या इस जातिका से मुझे शादी करनी है, तो एक बात तो मान के चलिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ राज रहेगा। राज किसको लेकर रहेगा? ऐसा नहीं है कि उसका कोई किसी से कुछ चक्कर होगा। राज ये रहेगा कि उसके पास कुछ संपत्ति होगी जो वो आपको शादी के पहले नहीं बताएगा या नहीं बताएगी, क्योंकि ये जॉइंट एसेट का भी घर है। जॉइंट एसेट्स का मतलब जो आप दोनों मिलके बनाएंगे वो शादी के बाद बनाएंगे, परंतु उसके पास खुद के पास भी ऐसी संपत्ति होगी जो वो आपको बताएगी नहीं या वो बताएगा नहीं। तो ये जो एक इसके अंदर आता है कि जो भी आप जिससे भी शादी करना चाह रहे हैं वो अचानक से आपको कुछ ऐसी खबर देगा विवाह के बाद कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज़मीन है, ये गाड़ी है, या ये मेरे पास संपत्ति है, या मेरे पास ये फिक्स एफडी है। तो उसके धन के बारे में आप आकलन शादी के पूर्व, विवाह से पूर्व लगा नहीं पाएंगे। वो सब चीज़ें या तो आप खुद ही फाउंड आउट करेंगे कि हाँ इसके पास क्या क्या चीज़ है। एक तरह से देखें तो ये इस राज के ऊपर से पर्दा उठेगा शादी के बाद। अष्टम भाव में होने के कारण पति या पत्नी जो भी आपके बनेंगे उनकी जमा पूंजी, एफडी, बैंक बैलेंस के बारे में शादी के पहले वो आपको बिल्कुल भी जिक्र इसका नहीं करेंगे। राज रख के रखेंगे, पर्दा उसके ऊपर डाल के रखेंगे। और सडन इवेंट का घर है, इस कारण से अचानक से ही आपको शादी के बाद उस धन के बारे में मालूम पड़ेगा और उसको देख करके आप अचंभित हो जाएंगे। और आपकी जो रुचि होगी वो ऑकल्ट साइंस में भी ये बनाएगा, रहस्य में भी बनाएगा, हायर स्टडी में भी आप जा सकते हैं, रिसर्च में भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ ज्योतिष का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। 8th भाव में जब भी गुरुदेव आते हैं तो ये मान के चलिए कि पिता से आपके संबंध सामान्य नहीं रहेंगे, क्योंकि पिता के घर यानी कि 9th घर से ये 12वां पड़ गया। 12वां पड़ने के कारण आपके पिता से वैचारिक दूरी बनी हुई रहेगी, यानी कि पिता का सुख आपके पास कम रहेगा, या आप पिता की सेवा नहीं कर पाए, या पिता के डे टू डे लाइफ में आप शामिल नहीं हो पाए। एक ही घर में रहेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, परंतु आप अगर पुरुष हैं तो ये मान के चलिए कि 2 पुरुष उस घर के अंदर रह रहे हैं। पिता पुत्र जैसा संबंध बहुत कम रहेगा। और अगर आप लड़की हैं तो भी आपके पिता से विचार नहीं बनेंगे। पिता आपके काफ़ी भावुक रहेंगे और बहुत इमोशनल रहेंगे। आपको सपोर्ट उन्होंने बचपन में बहुत किया था, परंतु जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके जीवन में से पिता की भूमिका कम होगी और आप पिता से दूर होते हुए चले जाएंगे। कई बार पिता के साथ उसी घर में रहते हुए वैचारिक मतभेद इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आपकी डे टू डे लाइफ में शामिल नहीं हो पाते। इसको ठीक करने के लिए आप जितना ज़्यादा ज्योतिष का अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा आध्यात्म की ओर जाएंगे, उतना ही ये गुरुदेव आपको बेहतर परिणाम दे पाएंगे। स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु उसके पति का कारक भी होता है। और वैसे अगर हम देखें सामान्य अर्थ में तो गुरु हम खुद होते हैं, यानी कि हम जीव होते हैं। गुरु ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मतलब हम खुद जो सांसें लेते हैं वो गुरु है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में मालूम करना है तो ये देख लीजिए कि गुरु के आगे कौन सा ग्रह बैठा है।
तो क्योंकि गुरु हम खुद ही होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, तो स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु जो होते हैं वो उसके पति के बारे में भी काफ़ी कुछ बताते हैं। जो भी महिला जाति का है, गुरु अगर 8th भाव में आपकी कुंडली में प्लेस है तो वो आपके होने वाले पति या आपके लव पार्टनर के बारे में कुछ न कुछ रहस्यों के ऊपर पर्दा डाल के रखेगा, और वो आपका जो वैवाहिक रिश्ता बनेगा वो आपका काफ़ी प्राइवेट रहेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप किसी से भी नहीं कहेंगे कि आप इसके साथ रिलेशनशिप में हैं। महिला जातक इस चीज़ को छुपा के रखेगी, इसके ऊपर राज डाल के रखेगी। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो किसी के संग रिलेशनशिप में है। न वो कहीं फ़ोटो डालेगी, न किसी से जिक्र करेगी, न अपने फ्रेंड सर्किल में बताएगी। वो कहाँ मिलती है, किससे मिलती है, कब मिलती है, क्या वो मैसेज करते हैं, उन सभी के ऊपर वो राज डाल के रखती है। और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, अपने लव पार्टनर के बारे में वो जरा सा भी किसी को भनक नहीं होने देती है और बहुत ही रहस्यमय तरीके से अपने रिश्ते को जीती है। और जिससे भी विवाह करती है उससे उसकी मुलाकातें भी काफ़ी गुप्त रहती है। और सडन इवेंट का ये घर है और इसी घर के अंदर गुरुदेव आ गए हैं, तो संभावना है कि अचानक से आप विवाह भी कर लें, क्योंकि अचानक इवेंट का घर है। तो जिसके साथ भी आप रिश्ते के अंदर हैं उनसे अचानक विवाह होने की भी संभावना है। या ये हो सकता है कि आप सिंगल हैं और अचानक से आप रिलेशनशिप में आ जाए, ये भी है। ये अगर गुरुदेव की स्थिति है तो ये भी संभव है कि अचानक से आपका डिवोर्स भी हो सकता है। आप रिलेशनशिप में जी रहे हैं, सब अच्छा कुछ चल रहा है और अचानक से आपका मूड फिर जाए, या शादी अच्छी चल रही है और अचानक से आपका ऐसा लगे कि नहीं ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, और आप एकदम से डिवोर्स की ओर या संबंध विच्छेद की ओर भी जा सकते हैं। क्योंकि अचानक से ही होता है, जो भी कुछ होता है वो अचानक ही होएगा। अष्टम भाव में गुरुदेव की उपस्थिति होने के कारण स्त्री काम क्रिया में काफ़ी निपुण होती है, काफ़ी सेक्सुअल होती है। और वो क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, एक्सपेंशन के कारण वो हर चीज़ के अंदर कुशल होगी। सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में काफ़ी वो पर्दे में भी रहेगी और उसमें काफ़ी निपुण भी होगी। वो एक अच्छी पत्नी भी साबित होगी। आपका ये भी संभव है कि 8th भाव में गुरुदेव भारी है। भारी होने का मतलब ये है कि वो वजन में ज़्यादा है। इसके कारण से आपका जो पति होगा, जो भी आपका पार्टनर होगा, उसका शरीर थोड़ा सा भारी हो सकता है। भारी का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, मोटा होगा, मतलब वो पतला नहीं होगा, थोड़ा सा हेल्थ उसकी अच्छी होगी, मांस उसके ऊपर रहेगा, इस टाइप से वो भारीपन लिए हुए होएगा। जुपिटर की दृष्टियों की बात करें तो फिफ्थ दृष्टि उसकी 12वें घर पे पड़ रही है। 12वां घर होता है दान का, पुण्य का, खर्चों का। इस कारण से आप दानी हो सकते हैं। आप बहुत अधिक डोनेट करने में विश्वास करेंगे और आपके पति भी दानी हो सकते हैं, क्योंकि स्त्री की कुंडली में गुरुदेव पति होता है। तो पति भी आपका दानी होएगा और आप भी बहुत अधिक पैसा दान कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होंगे, इसके कारण लोग आपकी भावनाओं से, या यूँ कहें कि लोग आपको सहानुभूति बटोर करके आपसे और कुछ न कुछ पैसे ले लेंगे, ऐसा भी संभव है। इसीलिए आपको अपनी इस आदत के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपने संचित धन को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद आपको लगेगा कि आपका धन वेस्ट हुआ या आप धन को वेस्ट कर रहे हैं। 12th भाव क्योंकि लॉस का है, इसलिए ये जो खर्च किया हुआ धन है आप अधिक मात्रा में करेंगे तो आपको लगेगा लॉस हो गया। आपकी रुचि ज्ञान प्राप्त करने में भी होगी और आप काफ़ी सीक्रेट नॉलेज प्राप्त करेंगे। सीक्रेट का मतलब ऐसी आपको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी जो सामान्य जन जिनको प्राप्त नहीं कर सकता। सीक्रेट साधना हो सकती है, ज्योतिष हो सकता है, ऑकल्ट हो सकता है, तंत्र हो सकता है, या रिसर्च हो सकता है। आप किसी भी फील्ड के अंदर रिसर्च कर सकते हैं, जो भी आपका फील्ड है। शनि से देखा जाएगा कि आपका कर्म क्षेत्र क्या है, तो जो भी आपका कर्म क्षेत्र होएगा उसमें आप काफ़ी रिसर्च करेंगे, गहरे अध्ययन करेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर में है, कोडिंग में चले जाए, इस टाइप से आप बहुत बारीक चीज़ों के बारे में बहुत अधिक रिसर्च के आपका नेचर रहेगा। और आप एक जीवन के अंदर मुसीबतों से अवश्य ही फंसेंगे, क्योंकि ईश्वरीय मदद कब मिलते हैं? ईश्वरीय मदद जब हमारे जीवन में सभी कुछ ऐशो आराम होगी, जब तो मिलेगा नहीं तो कुछ न कुछ मुसीबत तो आएगी। तो अचानक से कुछ ऐसी परेशानी अवश्य आएगी आपके जीवन में, और उस समय जब कोई भी आपका साथ नहीं देगा, ईश्वरीय मदद आपको मिलती रहेगी। और इसी के कारण से ये भी है कि अचानक से आपको धन प्राप्ति के रास्ते भी इस समय मिलेंगे। ससुराल से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 6 आपका जो सेंस होता है वो काफ़ी एक्टिव रहेगा, यानी कि घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो जाएगा कि क्या होने वाला है। इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त रहेगी, इसके कारण किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आप काफ़ी अच्छी तरह से भान लेंगे। इसके कारण ज्योतिष में अगर आप जाते हैं तो आप अपने आकलन के द्वारा सही भविष्यवाणियाँ भी कर पाएंगे।
लोगों को, मन को पढ़ने की आप में ज़बरदस्त शक्ति होगी और लोग ये एक अदृश्य शक्ति आपको भविष्य जानने की ओर भी ले जा सकती है। यानी कि आप किसी ऐसे फील्ड में हैं कि लोगों के बारे में बताना पड़े, या कोई हीलिंग के प्रोफेशन में हो आपकी, लोगों को हील करना है, तो उनकी मन की भावनाओं को पढ़ के आप उनको उस परेशानियों से भी निकाल पाएंगे। ये जो घर है ये जॉइंट एसेट का भी है। जॉइंट एसेट मतलब आपकी सामूहिक संपत्ति, किसकी? आपकी और आपके पार्टनर की। तो आप दोनों मिलके अच्छी संपत्ति यहाँ पे क्रिएट करेंगे अगर ये बुरे ग्रहों के प्रभाव में नहीं है और अच्छी राशि के अंदर है तो अच्छी संपत्ति आप क्रिएट करेंगे। पति और पत्नी मिलकर के ऐसी संपत्ति बनाएंगे जो दुनिया वालों को नहीं पता होगी। यानी कि आप अपनी संपत्ति का जिक्र दुनिया वालों के सामने नहीं करेंगे और काफ़ी बड़ी मात्रा में आप संपत्ति एकत्रित करेंगे। गुरु पीड़ित होने पे आपको धन एकत्रित करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है कि आपका धन खर्च हो जाए। ये जो एसेट आपका ख़त्म होगा, इसके कारण से ये भी हो सकता है कि आप दोनों खुद भी अलग अलग हो जाएं। यानी क्योंकि सडन इवेंट्स का घर है, इसलिए सडन संबंध विच्छेद भी आपके ये करा सकता है। इसकी रेमेडी आप अवश्य ही करके चलिए, क्योंकि गुरु 8th भाव में आता है। 8th भाव एक रहस्य का है, इवेंट का है। इस कारण से अच्छी घटनाएं हो जब तो बड़ा मजा आता है, परंतु जब बुरी घटनाएं होती है अचानक से तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसके उपाय आप करेंगे तो इन अनचाही परेशानियों से आप बच पाएंगे। पहला उपाय तो ये है कि जो भी आपका रिश्ता है, रिलेशनशिप का, विवाह का, प्रेम का, उस रिश्ते को बचाए रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके लिए ये है कि अगर आपने विवाह कर लिया है, आप विवाह करके आगे बढ़ रहे हैं, तो 2-3 साल के बाद आप अवश्य ही वापस एक बार विवाह करें मंत्र उच्चारण के साथ। आपने मंदिर में करा है तो आप मंदिर में कर सकते हैं, या जैसे भी आपके लिए सुविधा बन सके एक बार वापस विवाह करें। तो इससे आपका वैवाहिक संबंध मजबूत होएगा और आपके लिए बढ़िया रहेगा। 12th भाव को देख रहा है, इस कारण से आपको समाज सेवा भी ये करवाएगा। हीलिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं, हेल्पिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं। आपकी एनर्जी होगी लोगों को देने की होने के कारण आप धन भी दे सकते हैं और भावनात्मक रूप से भी किसी को हील कर सकते हैं। इसी कारण समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ सकती है। 12th भाव विदेश का भी है तो एक्सपेंडिचर का भी है और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी है। तो अगर आप कोई काम कारोबार स्टार्ट करते हैं तो विदेशी व्यापार से संबंधित आप करेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। ये भी संभावना है कि गुरु ज्ञान का कारक है और रिसर्च का कारक है और 8th भाव में गुरु पड़ेगा तो आप रिसर्च में आगे बढ़ेंगे, कुछ न कुछ ऐसी थीसिस लिखेंगे, कुछ न कुछ ऐसी किताब लिख सकते हैं और उस किताब के कारण आप कहीं विदेश में भी कहीं पढ़ाने के लिए जा सकते हैं। यानी कि आप प्रोफेसर बनकर के विदेश में शिक्षा दे सकते हैं। ऐसी भी संभावना है कि आप अपना नॉलेज विदेश में जाके बांटें, क्योंकि विदेश के घर को देख रहा है तो आउट ऑफ कंट्री भी आप जा सकते हैं। जुपिटर अगर यहाँ पे पीड़ित रहा तो सेविंग में परेशानी देगा, रिश्तों में परेशानी देगा। ये भी संभव है कि अचानक से आपके संग कुछ धोखाधड़ी हो जाए, कुछ स्कैम हो जाए और अचानक से आपको कोई टैक्स देना पड़े, क्योंकि टैक्सेशन का भी यही घर है। और पारिवारिक कलह भी आपको ये दे सकता है। 4th घर पे जुपिटर की यहाँ से दृष्टि पड़ती है तो 4th घर को मजबूत करता है, परंतु अगर खराब ग्रहों के प्रभाव में है, राहु के प्रभाव में है, तो संभावना है कि आपके घर में अवश्य ही अचानक से कलह हो जाए, अचानक से सडन परेशानी आ जाए, परंतु वहाँ पे भी आपको ईश्वरीय मदद मिलेगी और घर की परिस्थितियाँ वापस सामान्य होएगी और वापस आपका परिवार को ये बांध के रख लेगा। माँ से आपको विशेष लगाव होएगा, अच्छा हो या बुरा हो, माँ से आपका बड़ा जुड़ाव रहेगा, लगाव रहेगा और माँ आपको कई मामलों में कुछ अच्छी ज्ञान की शिक्षा देके आपको आगे बढ़ाएगी। तो ये था 8th भाव में गुरु का मेरा एनालिसिस। तो बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे, आपको रिलेट कर पाए तो अवश्य कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।